दक्षिण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। कारणों की जांच की जा रही है। मम्मी, मुझे घर जाना है। याओ याओ, शांत हो जाओ। यही हैं जो भविष्य में तुम्हारे पापा बनेंगे, अंकल क्याओ सर। पापा, मम्मी के साथ अभी अभी यह हादसा हुआ है और आप इतनी जल्दी इस दूसरी औरत को घर लाना चाहते हैं। जी, इसकी बकवास पर ध्यान मत दो। मैं भला उस इंसान के साथ कैसे रह सकता हूं जिसने तुम्हारी मां को हमसे छीन लिया। लुओ वानी, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि अपनी पूरी जिंदगी में मैं सिर्फ मंझी से प्यार करूंगा, चाहे वह अब इस दुनिया में न हो, फिर भी मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा तक नहीं। पर मुझे अंदाजा नहीं था कि वापस आते ही तुम्हारा पहला काम मंजी को नुकसान पहुंचाना होगा। सुनान, शैन मंजी की तो हवाई जहाज हादसे में जान गई है। विमान में सवार बाकी सभी लोग बिल्कुल ठीक हैं, सिर्फ वही चली गई। इसमें उसकी बुरी किस्मत का दोष है। भला मेरा इससे क्या लेना देना? यह नाटक बंद करो। अगर तुमने विमान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की होती तो भला वह क्यों बाकी यात्रियों की जान बचाने के लिए खुद को खत्म करती? विमान संख्या 9653 पुष्टि करती है कि सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। कैप्टन शियाओ नंजी अब वापस नहीं आ सकती। कंट्रोल टॉवर का आदेश है। कैप्टन क्याओ नांजी, अभी विमान छोड़ें और पैराशूट से कूदें। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे इस विमान को यात्रियों के कूदने वाली जगह से दूर ले जाना होगा। जिजी, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, तुरंत कूदो। मैंने तलाक के कागजात फार्म दिए हैं। तुम्हारे वापस आते ही हम फिर से शादी करेंगे। शी युनजो, प्लीज मेरे पापा का ख्याल रखना। पापा, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं। चले जाओ यहां से। यहां रहकर जीजी के अंतिम सर को अपवित्र मत करो। शी युनजो, यह आप ही के परिवार शी फैमिली थे जिन्होंने इस शादी का प्रस्ताव रखा था। आपने मुझसे वादा किया था कि आप हमेशा ख्याल रखेंगे जीजी का। क्या आप इसी तरह उसका ख्याल रखते हैं? वह देखती रही कि उसका अपना पति अपनी मां के कातिल की बेटी के साथ 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 घूम रहा है। हैरानी नहीं कि जीजी तुम्हें इतना प्यार करती थी, फिर भी उसने खुद तलाक मांगा। कैसा कातिल? क्या मां की जान एक विमान हादसे में नहीं गई थी? वह सू याओ की मां की वजह से हुआ था, जिसने पहले ही विमान के साथ छेड़छाड़ की थी। और उसने यह सब इसलिए किया क्योंकि आप जैसे शी फैमिली के लोगों ने उसे मौका दिया। अगर तुम्हारी बुआ ने अपनी सहेली पर इतना अंधा भरोसा न किया होता और उसे नियम तोड़कर अंदर न ले गई होती, तो उस विमान में सिर्फ पत्थरों की वजह से ऐसी बड़ी खराबी नहीं आती। युनजो, यह सच नहीं है। मेरी माँ इतनी घटिया इंसान नहीं है। उस विमान में दर्जनों लोग सवार थे। चाहे मेरी माँ को क्याओ नंजी की माँ से कितनी भी नफरत क्यों ना हो, वह ऐसा कभी नहीं करेंगी। तुम्हारी मां जीजी की मां से नफरत क्यों करती थी? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम और जीजी बचपन के दोस्त हो, और यह भी कि तुम दोनों की माएं भी दोस्त थीं। सुयाओ, आखिर तूने मुझसे और कितने झूठ बोले हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम बड़ी सफाई से झूठ बोलती हो। बिल्कुल अपनी माँ जैसी, जैसी माँ वैसी ही बेटी।
छे यून जो, तुमने इस जैसी एक घटिया औरत के लिए जीजी को तलाक दे दिया। तुम सोच क्या रहे थे? शेनजान, तू जीजी का नाम ऐसे नहीं ले सकता। पिताजी के अलावा किसी को उसे ऐसे बुलाने का हक नहीं है। अब बड़े प्यार का दिखावा कर रहे हो। जब जरूरत थी तब कहां थे? अब जब वह चली गई है तो ये सब किसे दिखा रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत। आजहान, मेहमानों को बाहर छोड़ाओ। प्रेसिडेंट शिए, अपनी इस दूसरी औरत को साथ ले और यहां से दफा हो जा। जीजी को अपनी शक्ल मत दिखाना। पिताजी, मेरे और सू याओ के बीच सच में ऐसा कुछ नहीं है। प्रेसिडेंट सीए, अब आप चलिए। हेलो डॉक्टर, अब कैसी हालत है? हालांकि मिस कियाओ आखिरी वक्त पर विमान से कूदने में सफल रहीं, लेकिन धमाके के असर से उनके दिमाग में खून के थक्के ने नसों को दबा दिया है। सर्जरी बहुत खतरनाक है। हमें इसके अपने आप ठीक होने का इंतजार करना होगा। 2 महीने के इलाज के बाद थक्का थोड़ा कम हुआ है। देखा जाए तो उन्हें अब ठीक होना चाहिए, लेकिन मौजूदा हालत को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे मिस कियाओ होश में आना ही नहीं चाहती। यूनजो, शी यूनजो। मुझे क्या हुआ है? हेलो सीनियर, मैं शी युनजो हूं। नमस्ते सीनियर, मेरा नाम सी युनजो है। शी यूनजो, क्या बात है? माफ करना, मैं वही हूं जिसने अभी आपको बॉल मारी थी। आप ठीक तो हैं? इसलिए मैं माफी मांगने आया हूं। माफी की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस बात को जाने देती हूँ। ऐसे कैसे चलेगा? अगर गलती की है तो उसे सुधारना तो पड़ेगा। मैं एक काम करते हैं, तुम मुझे $200 दे दो और हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। ये सही नहीं होगा सीनियर। आगे चलकर आपको एक पायलट बनना है। दिमाग की सलामती सबसे जरूरी है। सुनिए, अगले 1 महीने तक मैं आपका ख्याल रखूंगा, जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। हाँ, चलिए, मैं आपको खाना खिलाता हूं। अरे, शुक्रिया। इस रेस्टोरेंट का हेल्दी खाना बहुत ही लाजवाब है। आप कोशिश कीजिए, इसे चखिए। गारंटी है कि आपको पसंद आएगा। सीनियर, आपकी पचाई जल्द ही पूरी होने वाली है। क्या आपने सोचा है कि आप किस एयरलाइन में जाएंगी? फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं सोचा। तो क्या आप विचार करेंगी सदर्न एयरलाइंस ज्वाइन करने का? शी यूनजो, तुम बचपन से ही बहुत किस्मत वाले रहे हो। पाराई के बाद तुम सीधे सदर्न एयरलाइंस में जा सकते हो। लेकिन मेरा इरादा विदेश जाकर अपनी फ्लाइंग की पचाई जारी रखने का है। कोई बात नहीं, वैसे भी अभी काफी समय है। प्रेसिडेंट खियाओ जी, आज आपको यहां बुलाया है ताकि हम खास तौर पर बात कर सकें 2 परिवारों के बीच रिश्ते के बारे में। मेरा यह बेटा अभी सिर्फ 22 साल का है, पर जल्द ही वह CSRC में अपनी इंटर्नशिप शुरू करने वाला है। बेशक आगे चलकर हमारा सारा
शी कॉरपोरेशन उसी को मिलने वाला है। प्रेसिडेंट शी, ये बात कुछ सही नहीं लग रही। मेरी बेटी जीजी आपके बेटे से पूरे 3 साल बड़ी है। इसके अलावा जीजी मेरी इकलौती बेटी है। मैं कभी भी उसके विवाह की बलि नहीं दे सकता, ताकि मेरे अपने काम का रास्ता आसान हो सके। अरे प्रेसिडेंट क्याओ, आपको कैसे पता कि ये दोनों बच्चे शादी के बाद खुश नहीं रहेंगे? बिल्कुल सही कहा। आज चाहे ये सिर्फ परिवारों का मिलन हो, लेकिन पूरे गोल्ड सिटी में ऐसी ढेरों लड़कियां हैं जो शी फैमिली परिवार की बहू बनना चाहती हैं। हमने आपको सिर्फ इसलिए चुना है क्योंकि मेरे बेटे को आपकी बेटी पसंद आ गई है, सिर्फ इसलिए नहीं कि चाओ ग्रुप के पास कोई खास तकनीक है। अंकल क्याओ सर, मैं और जिजी 2 सालों से एक दूसरे को जानते हैं, और अगर वह नहीं होती तो मैं अपनी कैप्टन की परीक्षा इतनी जल्दी पूरी नहीं कर पाता। मेरी ख्वाहिश है कि उसकी हर उड़ान में मैं उसके साथ रहूं, ताकि हम हर सफर सुरक्षित पूरा कर सकें। अगर मेरी उम्र कानूनी तौर पर शादी के लायक होती तो 2 साल पहले ही मैं उसका हाथ मांगने आपके पास आ जाता। क्या तुम दोनों पहले से ही साथ हो? कल उसके जन्मदिन पर मैंने उसे हाँ कह दिया था। मुझे नहीं पता था कि वह आज ही यह सब कर देगा। जिजी, ये वही वादा है जो तुमने मेरे जन्मदिन के तोहफे के रूप में दिया था। अब तुम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती। प्रेसिडेंट कियाओ, आप और मंजी दोनों ही हमारी इस एयरलाइन से ही निकले हुए हो। हमारा व्यवहार कैसा है यह तो आप अच्छे से जानते ही हैं। हम लोग जीजी को कभी किसी बात की कमी नहीं होने देंगे। जीजी को कभी किसी बात की कमी नहीं होने देंगे। आप बेफिक्र रहिए। लेकिन अगर फिर भी मेरे बेटे ने जीजी को परेशान किया तो मैं सबसे पहले उसे सजा दूंगी। यह रिश्ता मुझे मंजूर है। आपका शुक्रिया अंकल क्याओ सर। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल क्याओ। तुम वापस कैसे आ गए? क्या तुम यंचंग पर अभ्यास के लिए नहीं गए थे? तुम्हें देखना चाहता था। भले ही हमें 2 शहर अलग करते हों, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। हमारी शादी होने वाली है। क्या तुम्हें इतना करीब रहने की जरूरत है? क्या हमने यह तय नहीं किया था कि तुम मेरी मजबूत ताकत बनोगे? कल तुम्हारी कैप्टन के रूप में पहली उड़ान है। मैं बस अपने मुंह से कहना चाहता था कि तुम्हारी यात्रा सुखद हो। मैं तुम्हारी हर उड़ान के लिए हमेशा सुखद यात्रा की कामना करता हूं। युनजो, तुम्हें भी। तुम ये क्या कर रहे हो? माना कि हमारी शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन यह रस्म मैं अब भी पूरी करना चाहता हूं। जिजी, क्याओ नानजी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाथ को इतना कसकर पकड़ा है तो अंगूठी कैसे पहनूंगी? क्या कर रहे हो तुम? मैं बस यह मानना चाहता था कि तुम्हारा मेरे साथ होना हकीकत है, या यह सिर्फ मेरी कल्पना है। बचकाना हरकत है।
तुम तो क्रू कोलैबोरेशन मीटिंग में जो को पायलट गायब था वह तुम थे? तुम्हारे साथ उड़ान भरने के लिए इस लड़के ने पिछले कई महीनों से अपने फ्लाइट आवर्स पूरे किए हैं। उसे को पायलट का लाइसेंस कल ही मिला है, बिल्कुल ताजा है। कैप्टन कियाओ, इस आगे के सफर के लिए अपना साथ बनाए रखना। साथ काम करके खुशी होगी मिस्टर सी। नमस्ते कंट्रोल टावर, यह दक्षिण चीन एयरलाइंस 9653 है। पार्किंग स्टैंड 216। इंजन चालू करने और पीछे हटने की अनुमति चाहते हैं। नमस्ते 9653, यह दक्षिण चीन एयरलाइंस टावर है। आप पीछे हटकर इंजन चालू कर सकते हैं। विमान का मुख दक्षिण की ओर रखें। 6800 फीट। टावर, दक्षिण चीन एयरलाइंस 9653 शुरू हो गया है। इशारा मिलते ही आगे बढ़ेंगे। अलविदा। अलविदा। कैप्टन कियाओ, आपकी यात्रा सुखद हो। आपकी भी यात्रा मंगलमय हो कैप्टन शी। आदरणीय यात्री मित्रों, यह आपके पायलट की घोषणा है। हम अभी 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। विमान के दाईं ओर बैठे यात्री खिड़की से बाहर देख सकते हैं। आज मौसम बहुत सुहावना है। नीचे मशहूर पर्यटन स्थल है। बादलों के बीच से आपको सबसे बेहतरीन नजारा दिखेगा। आशा है कि इस सफर में हम आपकी सारी चिंताएं दूर कर पाएंगे। सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी यात्रा सुखद हो। यह वही है, लुओ वानी की बेटी। मम्मा, मुझे घर जाना है। याओ याओ जिद मत करो। यही वह अंकल चियाओ है जिसके बारे में मैंने बताया था। आगे चलकर ये तुम्हारे पापा बनेंगे, अंकल चियाओ जी। जी, क्या हुआ? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? कोई बात नहीं, शायद मुझे देखने में गलती हो गई। चलो। जी। तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। कैप्टन शी, आज काम करते वक्त तुम बहुत हैंडसम लग रहे थे। कल रात आप ठीक से सोएं। जरा रुको, मैं सामान समेट देता हूं। जब सब तैयार हो जाएगा तो हम बाहर घूमने चलेंगे। सुना है कि एनियन टेम्पल का रक्षा कवच बहुत असरदार है। हमें वहां चलना चाहिए। तुम हमेशा मेरे लिए यह रक्षा कवच क्यों मांगते हो? तुम तो कभी भगवान में विश्वास नहीं करते थे ना? तुम मेरी जिंदगी की सबसे जरूरी इंसान हो। तुम्हारे लिए मैं यह विश्वास करने को तैयार हूं कि इस दुनिया में भगवान का आशीर्वाद होता है। बस यही दुआ है कि तुम्हारी हर उड़ान हमेशा सुरक्षित रहे।
मेरी भी यही दुआ है कि हम हमेशा एक रहें और मैं सदा तुम्हारे साथ रहूं। नहाने के अलावा इसे कभी उतारना मत। युनजाओ, ये क्या है? वह एक मिस्टलेटो का पौधा है। यह खूबसूरती और खुशियों का प्रतीक है। कहानियों में कहा जाता है कि जो लोग मिस्टलेटो के पेड़ के नीचे किस करते हैं वे हमेशा के लिए साथ हो जाते हैं। सीनियर, हमारे रिश्ते का गवाह यह मिस्टलेटो बनेगा और हमारा प्यार कभी खत्म नहीं होगा। वैसे कल हमें वापस उड़ना है। जो यूशन छुट्टी पर है, तो क्या आप अभी भी मेरे को पायलट रहेंगे? बेशक। सीनियर, क्या मैं बन सकता हूं आपका हमेशा के लिए को पायलट? बिल्कुल। यह तो बुरा हुआ। दाहिने इंजन का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। जल्द ही गड़बड़ी का डेटा चेक करो। तेल की नली जाम हो गई है। हालत बहुत गंभीर है। टावर, यहां साउथ चाइना 9653 बात कर रहा है। दाहिने इंजन की तेल नली जाम हो गई है। इमरजेंसी सहायता और लैंडिंग के निर्देशों की जरूरत है। साउथ चाइना 9653। मैसेज मिल गया है। शांत रहें। हम तुरंत आपके लिए लैंडिंग का प्लान तैयार करते हैं। नमस्ते यात्रियों, मैं इस फ्लाइट की फ्लाइट अटेंडेंट हेड बोल रही हूँ। कृपया सब शांति बनाए रखें, अपनी सीट बेल्ट बांध लें। हमारा क्रू स्टाफ इस मुश्किल को हल करने की पूरी कोशिश कर रहा है। कृपया हम पर भरोसा रखें, हम जरूर आपकी सुरक्षा पक्की करेंगे। मैं बैकअप वाली तेल नली चालू करने की कोशिश करती हूँ। देखते हैं कि क्या सब कुछ सामान्य होता है। ठीक है, मैं डेटा पर नजर रखता हूं ताकि किसी भी बदलाव का तुरंत पता चल सके। काम नहीं बन रहा। बैकअप नली से तेल कम आ रहा है। इंजन अब भी डगमगा रहा है। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। चलो हम उड़ान का तरीका बदलते हैं ताकि इंजन पर भार कम हो सके। साथ ही टावर के निर्देशानुसार लैंडिंग की तैयारी करते हैं। ठीक है, तुम बेझिझक कंट्रोल संभालो। मैं तुम्हारे लिए सारे डेटा पर बारीकी से नजर रखूंगा। जी, मुझे यकीन है तुम हम सभी की सही सलामत लैंडिंग करा दोगी। ऊंचाई अब नीचे आ चुकी है, सुरक्षित दायरे तक। रफ्तार भी काबू में है। कंट्रोल टावर, हमने उड़ान की स्थिति सुधार ली है। रूट के हिसाब से इमरजेंसी एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार हैं। साउथ एयर 9653। इमरजेंसी एयरपोर्ट का रनवे खाली कर दिया गया है। सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। हम आपके लैंड होने का इंतजार कर रहे हैं। अब हम दाईं तरफ से रनवे छोड़ेंगे। M8 टैक्सीवे 160 नॉटिकल मील, 15 डिग्री फ्लैप्स। रफ्तार की पुष्टि करें। पुष्टि हुई। 1000 फीट, 500 फीट न्यूनतम ऊंचाई। उतरना जारी रखें। पुष्टि हुई। 40 फीट, 30 फीट, 20 फीट। स्पीड ब्रेक ऊपर। दूसरा टैक्सीवे B3 पार्किंग एप्रन। पुष्टि हुई। लगता है हमारा तालमेल काफी अच्छा है। सही कहा। आगे भी ऐसे ही मेहनत करते रहो। हमारा पूरा साथ देने के लिए हमारे क्रू की तरफ से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुश्किल घड़ी में जिस तरह शांति बनाई रखी और निर्देशों का पालन किया, उसी की वजह से हम सुरक्षित तरीके से इस मुसीबत से बाहर निकल पाए हैं। जब अभी जोर के झटके लग रहे थे, तब मैंने दोस्त से शर्त लगाई थी कि पायलट जरूर कोई ताकतवर मर्द होगा, पर यह तो महिला पायलट निकली।
सिस्टर, आप कमाल की हैं। सिस्टर, आप तो मेरी पेंटिंग वाले सुपर विंग्स से भी ज्यादा बहादुर हो। सच तो यह है कि हर उड़ान से पहले मैं खुद से कहती हूँ कि मुझे सबको सही सलामत उनकी मंजिल तक पहुंचाना है। आज मुझ पर भरोसा करने के लिए आप सबका शुक्रिया। प्लेन लैंड हो गया है, सुरक्षित हूं। यह दिल को छूने वाला सफर है। बस जिंडू एक किगांग रूट बाकी है। पता नहीं तुम्हें जन्मदिन का यह तोहफा मिलने के बाद तुम खुश होगे या नहीं। याओ याओ दी, जीजू तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं। पहले जब भी तुम फ्लाइट से उतरती थीं, वो फूल लेकर तुम्हारा इंतजार जरूर करते थे, लेकिन आजकल दिख नहीं रहे। क्या जीजू तुम्हें लेने नहीं आए? वो आजकल काफी बिजी हैं। सही बात है, कैप्टन वैसे ही काफी बिजी रहते हैं, और फिर वो तो बेहतरीन कैप्टन है। युनजो, तुम सुयाओ के साथ क्यों हो? तुम्हें पता है, पहले उन्हें अकेले यहाँ आकर मन्नत मांगना बहुत पसंद था। वो हर बार मन्नत मांगकर मेरे लिए एक सुरक्षा ताबीज लाते थे। खासकर जब उन्हें बच्चे के बारे में पता चला तो वो यहाँ बार बार आने लगे। ये आखिरी ताबीज है जो उन्होंने मुझे दिया था। तुम इसे मेरी तरफ से आंटी शीए को दे देना, एक याद के तौर पर। तुम ये क्या कर रही हो? आई एम सॉरी। उस पल मुझे लगा जैसे मैंने उन्हें देखा है। तो सब जिस कैप्टन की बात कर रहे थे, जो सुयाओ से बहुत प्यार करता है, वो तुम हो। पर उसे ही क्यों होना था? तो वे जिसके बारे में बात कर रहे थे, वह कैप्टन जो सुयाओ से बहुत प्यार करता है, वह तुम हो। लेकिन आखिर वही क्यों होनी चाहिए? लुओ वानी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अपनी इस पूरी जिंदगी में मैं सिर्फ मांझी से प्यार करूंगा। चाहे वह इस दुनिया में न रहे, तब भी मैं तुम्हारी तरफ एक बार भी नहीं देखूंगा। तुम 14 सालों के लिए गायब रही और वापस लौटते ही सबसे पहला काम जो तुमने किया वह था मंजी को निशाना बनाना। फ्लाइट में सवार बाकी सब लोग बिल्कुल ठीक हैं और सुरक्षित हैं, सिर्फ वही चली गई। इसमें उसकी बुरी किस्मत को दोष देना चाहिए। इसमें मेरा क्या कसूर है? नाटक बंद करो। अगर तुमने प्लेन में गड़बड़ी नहीं की होती तो मांझी को फ्लाइट के सभी लोगों की जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान नहीं करना पड़ता। युनजो, तुम यहाँ कैसे? मैं कैप्टन कियाओ। सुयाओ। क्या तुम ठीक हो? युनजो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। वह शी फैमिली का इकलौता पोता है। जीजी, मैं पहले इसे अस्पताल ले जाता हूँ। तुम तब तक होटल जाकर मेरा इंतजार करो। शी युनजो, शी युनजो, आखिर वह आपकी क्या लगती है? तुम उसके लिए मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम सच में उसके लिए अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार हो? क्या तुम्हें पता भी है कि मैं... बहुत दर्द हो रहा है। जीजी, तमाशा मत करो। यह किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। मेरे पास तुम्हारी इन हरकतों के लिए वक्त नहीं है। शी युनजो, कियाओ नंजी, अगर तुम्हारे पिता ने मेरा परिवार तबाह किया तो मैं भी तुम्हारा घर बर्बाद कर सकती हूँ। देख लेना तुम, अभी तो बस शुरुआत हुई है। शी युनजो, शी युनजो, यह पहली बार है जब तुमने मुझे इस तरह अकेला छोड़ दिया।
ये हमारी टीम की नई सदस्य है, फ्लाइट अटेंडेंट सू याओ। सू याओ को खास तौर पर प्रेसिडेंट शी ने यूनताई एविएशन से ढूंढ निकाला है। वह बहुत प्रतिभाशाली हैं। उन्हें हमारे क्रू की नई चीफ एयर होस्टेस बनाया गया है। कृपया सब उनका स्वागत करें। कैप्टन चियाओ, उम्मीद है भविष्य में आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ नहीं है। बात तो सही है, वैसे भी जो कुछ भी जरूरी था वह तो युनजो ने मुझे खुद ही सिखा दिया है। प्रेसिडेंट लियू, अगली चीफ एयर होस्टेस क्या हमारी वाइस चीफ वेनजिंग नहीं बनने वाली थी? आखिर आखिरी वक्त पर यह फैसला कैसे बदला? कैप्टन कियाओ, यह प्रेसिडेंट शी का सीधा आदेश है। क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं नहीं मानती कि सू याओ मेरे क्रू में शामिल हो। सू याओ काबिल है। वह पूरी तरह से कैबिन क्रू चीफ के पद के लायक है। काबिल? कैसी काबिलियत है ये? जी, तुम अब हद पार कर रही हो। मैं हद पार कर रही हूँ? तुम एक ऐसे खतरनाक अपराधी की बेटी को मेरी चीफ बनाने पर तुले हो, तो आखिर गलती तुम्हारी है या मेरी? कैसा अपराधी? क्या बकवास है? सू याओ, वो मेरी। कैप्टन कियाओ, मैं जानती हूँ कि तुम पिछली बार कैप्टन शी द्वारा मुझे गोद में उठाकर अस्पताल ले जाने की बात से बहुत नाराज हो, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझ पर कीचड़ उछालो। युनजो, आपको तो पता है ना, मेरी माँ अभी भी नर्सिंग होम में अपना इलाज करा रही हैं। वे कभी जेल नहीं गई हैं। जी, ये सब तुम्हारी गलतफहमी है। तुम उस पर भरोसा कर रहे हो, मुझ पर नहीं। जी। युनजो, आप कैप्टन चियाओ को थोड़ा शांत होने दीजिए। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने उनकी अच्छी सहेली डिप्टी पर्सर वेन के प्रमोशन का मौका ले लिया है, इसलिए वह इतना भड़क रही हैं। जी वैसी औरत नहीं है। जरूर कोई ऐसी बात है जिसने उसे गलतफहमी में डाल दिया। मिसेज शिए के इस पद पर मुझ जैसी सू याओ भला क्यों नहीं बैठ सकती? एक दिन मैं उस चाओ नानजी को सालों पुरानी उस बात के लिए अच्छा सबक सिखाऊंगी। कंट्रोल टावर, साउथ एयरलाइंस 9653 रनवे 06R पर पहुंच चुका है। टेक ऑफ की अनुमति चाहते हैं। साउथ एयरलाइंस 9653 रनवे 06R, हवा की दिशा 3, 1-2, गति 10 है। आप उड़ान भर सकते हैं। टेक ऑफ के बाद कंट्रोल से संपर्क करें। फ्रीक्वेंसी 128.08 है। साउथ एयरलाइंस 9653, समझ गई। टेक ऑफ से पहले आखिरी बार जांच कर लेते हैं। सारे पैरामीटर सामान्य हैं। सब कुछ तैयार है। लैंडिंग गियर ऊपर लो। कैप्टन कियाओ, केबिन में कुछ समस्या हो गई है। चीफ पर्सर स्यू का यात्री के साथ झगड़ा हो गया है, जिसकी वजह से यात्री लगातार शिकायत कर रहे हैं। सब बहुत गुस्से में हैं। हम उन्हें शांत नहीं कर पा रहे हैं। मैं अभी आती हूँ। सू याओ गर्भवती है। आप लोग ध्यान रखना कि कोई भी यात्री उसे धक्का न मारे। केबिन में समस्या हो गई है। मैं ऑटो पायलट शुरू कर रही हूँ। तुम यहाँ ध्यान रखना। अगर कुछ भी अजीब लगे तो तुरंत मुझे बताना। ठीक है। मैडम, आपने मेरे कपड़े गीले कर दिए। मिस्टर, अपनी आवाज धीमी रखें। अगर वीआईपी मेहमानों को परेशानी हुई तो? तुम्हें क्या परेशानी है? तुम कैसी एयर होस्टेस हो? क्या तुम्हारी ट्रेनिंग में यात्रियों के बीच भेदभाव करना सिखाया गया है? आखिर इस इंसान के साथ क्या समस्या है? और यह खुद को एयर होस्टेस कहती है। क्या आपकी ट्रेनिंग में आपको यात्रियों के बीच भेदभाव करना सिखाया गया है? हाँ, बिल्कुल सही कहा। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? यह बिल्कुल गलत है। हाँ, मैं सहमत हूँ। सर मैम, सुनिए, हमें वाकई बेहद खेद है कि हमारे स्टाफ का व्यवहार ठीक नहीं था, लेकिन मेरी विनती है कि भविष्य में एक उदाहरण की वजह से आप हमारे पूरे केबिन क्रू पर से अपना भरोसा मत उठाइए, ठीक है ना? बस थोड़ी देर में मैं आप सभी के लिए चाय और नाश्ता तैयार करवाती हूँ। कृपया करके अपनी सीटों पर वापस जाएं और बेल्ट बांध लें।
ये पानी की बस कुछ ही बूंदे तो हैं। इसे बस पोंछ लेने से काम नहीं चल जाएगा। बस कुछ रुपयों की ही तो टी शर्ट है। मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूंगी। तुम लोग तो ऐसा हंगामा कर रहे हो जैसे कोई बहुत ही कीमती चीज हो। इस दुनिया में ऐसे लोग भी कैसे हो सकते हैं? तू मुझसे ऐसे कैसे बात कर रही है? देख, मैं अभी तेरा मुंह कैसे बंद करती हूँ। 1 मिनट रुकिए। मेरे प्यारे यात्री दोस्तों, मैं इस उड़ान की कैप्टन हूँ। मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे क्रू में ऐसी घटना हुई, पर कृपया हम पर विश्वास रखें। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्टाफ के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मेरी आप सभी से विनती है कि आप अपनी सीटों पर वापस चले जाएं और बेल्ट बांध लें। सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। वाकई बेहद माफी चाहती हूँ। मैंने असिस्टेंट क्रू लीडर से एक नई टी शर्ट मंगवाई है। अगर साइज ठीक लगे तो कृपया इसे पहन लीजिए। अभी सफर में 1 घंटा और बाकी है। सिर्फ एक टी शर्ट की वजह से अपने सफर की खुशियों को बर्बाद न होने दें। शुक्रिया, आप एक बहुत अच्छे कैप्टन हैं। मुझे यकीन है कि आप अपनी बात की पक्की रहेंगी। तुझे आदेश देने का हक किसने दिया? तुम। चीफ एयर हॉस्टेस मैं हूँ। तुम्हारी क्या औकात है कि तुम ये सब करती फिरो? क्योंकि तुम्हारे इस गैर जिम्मेदाराना बर्ताव की वजह से हमारे क्रू को अब तक ढेरों शिकायतें मिल चुकी हैं। हर बार वेंजिंग ही तुम्हारे किए हुए कचरे को साफ करता है। अगर तुम आगे भी ऐसी मनमानी करोगी तो चाहे तुम्हें शी युंजो से ही क्यों न भेजा गया हो, यहां से निकल जाओ। मेरी क्या गलती है? ये लोग मेरे सामने चींटियों जैसे हैं। तुम इस वक्त चाइना साउदर्न 9653 की चीफ एयर होस्टेस हो और तुम पूरे एयरलाइंस की साख का प्रतिनिधित्व कर रही हो। भरोसा रखो, ये जो थप्पड़ पड़ा है मैं इसे बेकार नहीं जाने दूंगी। अब से तुम्हें इसके बेकार के हुक्म मानने की जरूरत नहीं है। छियाओ नानजी, तुम अपनी माँ की तरह ही बहुत चिड़चिड़ी हो। युनजो, मुझे नहीं पता कि कैप्टन छियाओ मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है। उसने न सिर्फ मुझे मारा बल्कि वह मुझे क्रू से भी बाहर निकालना चाहती है ताकि हर कोई मुझे अकेला छोड़ दे। सुयाओ, यह आखिरी बार है। अगर अब कोई हंगामा हुआ तो सबसे पहले मैं तुम्हें नौकरी से निकालूंगा। युनजो, मेरे पेट में तुम्हारे चचेरे भाई की आखिरी निशानी है। आपने वादा किया था कि आप मेरा ख्याल रखेंगे, फिर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो उसकी आखिरी ख्वाहिश थी, मेरी जिम्मेदारी नहीं। अगर तुम सब मेरे साथ ऐसा करोगे तो इस पेट में पल रहे बच्चे की भी मुझे परवाह नहीं। तुम जी। प्रेसिडेंट शी, कृपया सुयाओ को मेरे क्रू से बाहर निकालें और उस पर कार्रवाई करें। क्या तुमने वाकई क्रू के बाकी लोगों को जानबूझकर सुयाओ का बहिष्कार करने को कहा है? प्रेसिडेंट शी, कृपया सुयाओ को मेरे क्रू से बाहर निकालें और उन्हें सजा दें। क्या आपने सच में क्रू के बाबरों के बाकी लोगों से जानबूझकर सुयाओ को नजरअंदाज करने को कहा है? कुछ लोग हमेशा ऐसी जगह हथियाने की कोशिश करते हैं जो उनकी है ही नहीं। ऐसे में अगर यह सब हुआ तो क्या यह सामान्य नहीं है? उन्होंने एक हेड एयर हॉस्टेस के तौर पर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। मैंने उन्हें डांटा, तो क्या यह पूरे क्रू की भलाई के लिए नहीं था? तुम ऐसी कैसे हो गई? तुम पहले कभी निजी और पेशेवर बातों को आपस में नहीं मिलाती थी। मैंने कहा था ना कि आपको सुयाओ को लेकर गलतफहमी हुई है। अपनी निजी दुश्मनी की वजह से उनकी काम करने की काबिलियत पर शक मत करो। शी युनजो, मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारी नजर में मैं इतनी घटिया इंसान हूं। जीजी, जीजी, प्लीज मुझे डराओ मत। जीजी, जीजी। कैप्टन खियाओ, क्या आप नहीं जानती थीं कि आप प्रेग्नेंट हैं?
डॉक्टर, मेरा बच्चा कैसा है? मुझे अफसोस है, लेकिन आपका बच्चा नहीं रहा। कैप्टन क्याओ, अगर आजकल आप परेशान हैं तो कुछ दिन की छुट्टी ले लीजिए। मां के तनाव का बच्चे पर बहुत असर पड़ता है। मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। आप सब बाहर जाइए। कैप्टन शियाओ, यह क्लाउडिया की मम्मी ने मेरे लिए खास सूप बनाया है। तुम्हारी माँ तो बचपन में ही चली गई थी। जाहिर है तुम्हारी देखभाल करने वाला अब कोई नहीं है। यह सूप मैं तुम्हें दे देती हूँ। मेरे पेट में पल रहे परिवार के इकलौते वारिस के लिए आंटी तो हर रोज अलग अलग तरीके से मेरे लिए सूप बनाती हैं। मैं तो इसे पी पी कर ऊब चुकी हूँ। माँ, माँ। याओ याओ बेटा, युंजो कह रहा था कि तुम अब सदर्न एयरलाइंस में काम कर रही हो। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? प्लेन में काम करना कितना थका देने वाला होता है। ऊपर से इतने सारे लोगों की सेवा भी करनी पड़ती है। वापस घर आ जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा ख्याल रखेगी। माँ, युंजो मेरा ख्याल रख रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं जो मुझे परेशान करे। आखिर क्यों? शी युनजो, तुम ही तो थे जिसने सबसे पहले मुझसे प्यार का इजहार किया था। मैं तुमसे मिलना चाहता था। चाहे मुझे 2 शहर क्यों न पार करने पड़े, मैं हमेशा तुम्हारे पास आऊंगा। अब से तुम्हारी हर उड़ान सकुशल और सुरक्षित हो। शैन मंजी की जान एक प्लेन हादसे की वजह से गई थी। प्लेन में सवार सभी लोग बिल्कुल सुरक्षित थे, बस वही चली गई। यह तो उसकी किस्मत ही खराब थी। इसमें मेरा क्या लेना देना? नाटक बंद करो। अगर तुमने उस प्लेन के साथ छेड़छाड़ न की होती तो मंजी को सबकी जान बचाने के लिए अपनी जान न गंवानी पड़ती। युनजो, तुम तो भगवान को नहीं मानते थे ना? तुम मेरी जिंदगी की सबसे जरूरी इंसान हो। तुम्हारे लिए मैं विश्वास करने को तैयार हूँ कि ऊपर वाला सबकी रक्षा करता है। मेरी दुआ है कि तुम्हारी हर उड़ान हमेशा सुरक्षित रहे। तुम ऐसे कैसे हो गए? तुम पहले कभी निजी और काम की बातों को नहीं मिलाते थे। मैं कह तो रहा हूँ, तुम्हें सू याओ को लेकर गलतफहमी हुई है। अपनी निजी दुश्मनी की वजह से उसकी काबिलियत पर शक मत करो। अगर तुम्हें लगता है कि ये गलतफहमी है तो मैं तुम्हें सफाई देने का एक और मौका देती हूँ। पासवर्ड गलत है। पासवर्ड गलत है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम लोग बात करो, मैं अंदर जाती हूँ। माफ करना, जरा रास्ता देना। मैं तो बस ये सोच रही थी कि शायद वाकई में कोई गलतफहमी है, लेकिन हमारे अपने घर में ही मैं असली मालिक होने के बावजूद अंदर नहीं जा सकती, जबकि सू याओ यहाँ जैसे चाहे वैसे आ जा सकती है। तुम दोनों के रिश्ते में अब और कौन सी गलतफहमी बाकी है? मैं बस तुम्हारे साथ दिल से जुड़ना चाहती थी ताकि हम हमेशा साथ रह सकें। शी युनजो,
अगर तुम्हें मेरी परवाह होती तो तुम मेरी सबसे कीमती चीज इतनी लापरवाही से किसी दूसरी औरत को नहीं दे देते। तुम यहाँ कैसे आ गई? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? मैं वो शी युनजो, क्या तुम मेरी एक बात मानोगे प्लीज? क्या बात है? चलो हम तलाक लेते हैं। ये मुमकिन नहीं है। जीजी, क्या तुम बहुत थक गई हो? तुम्हें कैप्टन की नौकरी छोड़ देनी चाहिए। तुम भी नहीं चाहोगी कि हमारा अगला बच्चा भी न रहे, है ना? सिर्फ सू याओ के लिए क्या तुम मेरा सपना मुझसे छीन लोगे ताकि उसकी चीफ अटेंडेंट की जगह सलामत रहे? इसलिए तुम चाहते हो कि मैं चली जाऊं, है ना? अब तो ये तलाक होकर ही रहेगा। तलाक के कागजात मैंने साइन कर दिए हैं। इस सफर से वापस आने के बाद हम सीधे कोर्ट चलेंगे। हमें ठीक से बात करनी चाहिए। हमारे बीच अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। जब तुमने पहली बार सू याओ का पक्ष लिया था तभी हमारे बीच सब खत्म हो गया था। मेरे और उसके बीच वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शी युनजो, क्या तुम वाकई मुझसे प्यार करते हो? या फिर यूं कहूं कि क्या अब भी तुम्हें मुझसे प्यार है? कैप्टन क्याओ, विमान उड़ान भरने ही वाला है। ठीक है, मैं बस आ रही हूं। पता नहीं कब मैंने उस लड़की को खो दिया जो हमेशा आत्मविश्वास और मुस्कान से भरी रहती थी। जिजी, जीजी, तुम्हारे वापस आने के बाद हम एक बार फिर बात करेंगे। शादीशुदा जिंदगी में झगड़े और अनबन तो सभी के बीच होती है। अगर प्यार बरकरार हो तो हम मुश्किलों के बावजूद इस रिश्ते को आखिर तक निभा सकते हैं। प्रेसिडेंट शी, चिगांग जाने वाली फ्लाइट 9653 का इंजन खराब हो गया है और ऑटो कंट्रोल सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया है। जीजी, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। प्लीज, तुम्हें कुछ ना हो। एयर ट्रैफिक कंट्रोल, दक्षिण एयरवेज 9653 का सिस्टम फेल हो गया है। मदद की जरूरत है। जीजी, हमने आपातकालीन स्थिति में तटीय इलाके के लोगों को हटा दिया है। अब तुम दक्षिण की ओर मुझो और तुरंत लैंडिंग की कोशिश करो। कप्तान, पिछले हिस्से में आग लग गई है। अब बहुत देर हो चुकी है। लैंडिंग करना नामुमकिन है। सबको खबर कर दो, पैराशूट से कूदने के लिए तैयार रहें। ठीक है। सभी यात्री ध्यान दें, मैं आपका को पायलट बोल रहा हूं। इंजन में खराबी के कारण विमान की लैंडिंग मुमकिन नहीं है। कृपया सब शांति बनाए रखें। केबिन क्रू की मदद लें, पैराशूट गियर पहनें
लाइन में खड़े हो जाएं और कूदने के लिए तैयार रहें। 7,000 मीटर, 5,000 मीटर, 3,000 मीटर। हम सही ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। जल्दी जाओ और उनकी मदद करो। जी। कैप्टन, सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल चुके हैं। तुम भी बाहर निकलो। कैप्टन, पर आपका क्या होगा? बहस मत करो, जल्दी जाओ। शी युनजो, इश्क के इस सफर का यह आखिरी रास्ता शायद मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी। शायद यही हमारे रिश्ते का अंत है। एटीसी का आदेश है। कप्तान कियाओ नानजी, अभी विमान छोकर पैराशूट से बाहर कूदो। मैं नहीं जा सकती। मुझे इस विमान को यात्रियों के उतरने वाली जगह से दूर ले जाना होगा। जी, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि फौरन कूदो। मैंने तलाक के कागजात फाड़ दिए हैं। तुम्हारे लौटते ही हम फिर से साथ रहेंगे। दक्षिण एयरवेज 9653 पुष्टि करती है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। कप्तान कियाओ नंजी अब वापस नहीं आ सकती। शी युनजो, मेरे पिता का ख्याल रखना। जी। शी युनजो, मेरे पापा का ख्याल रखने में मेरी मदद करना। मैं अब भी जिंदा हूं। जी, तुम आखिरकार जाग गई। तुम करीब 3 साल से कोमा में थी। क्या तुम्हें अब भी कहीं तकलीफ हो रही है? पैसेंजर, क्या सभी पैसेंजर सुरक्षित घर पहुंच गए? क्या कोई हादसा हुआ? चिंता मत करो, सब सुरक्षित हैं। तुम्हें छोड़कर हमें तो लगा था कि उस धमाके में तुम हमें छोड़कर चली गई। खुशी है कि सब ठीक है। ये जानकर राहत मिली। शेनजान, बिल्कुल मां की तरह पैसेंजर्स की सुरक्षित लैंडिंग कराना हमेशा से मेरा सपना था और मैंने वो कर दिखाया। तुम अभी जागी हो और तुम्हें जरा भी फिक्र अपनी खुद की नहीं है। सिग्नल पूरी तरह से कटने के बाद क्या हुआ था, क्या तुम्हें कुछ याद है? मुझे बस इतना याद है कि साइड का कांच टूट गया था और मैं बाहर की ओर खिंच गई। उसके बाद का मुझे कुछ पता नहीं, पर तुमने मुझे ढूंढा कैसे? जब हमारी टीम खुले समंदर के पास वाले एक मछुआरे के गांव में ब्लैक बॉक्स ढूंढने गई थी, तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मिल जाओगी। उस समय तुम बहुत ज्यादा घायल थी। डॉक्टरों को भी यकीन नहीं था कि वे तुम्हें बचा पाएंगे, इसलिए मैंने अंकल छियाओ को तुम्हारे मिलने के बारे में नहीं बताया। देखा जाए तो तुम्हारा अंतिम संस्कार पहले ही किया जा चुका है। मेरे पापा, क्या वे ठीक है? मेरे होते हुए अंकल को कुछ नहीं होगा। बस बात यह है कि जब शी युनजो सु याओ को लेकर तुम्हारी अंतिम विदाई में आया था, तो तुम्हारे पापा ने उसे वहां से भगा दिया। मेरा और उसका पहले ही तलाक हो चुका है। वो किसके साथ है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। इस बारे में बात नहीं करते। हाल ही में मैंने ब्लैक बॉक्स का डेटा रिकवर किया है और पता चला कि इंजन में आई खराबी किसी की सोची समझी साजिश थी। क्या? हाल ही में मैंने ब्लैक बॉक्स का डेटा रिकवर किया है और पाया कि इंजन में जो खराबी आई थी वह किसी ने जानबूझकर की थी। क्या? यह कैसे मुमकिन है? इंजन एक पत्थर के टुकड़े की वजह से फेल हो गया था। नियम के हिसाब से रनवे के पास ऐसी चीजें मिलना नामुमकिन है। इसके अलावा वहां पास में दूसरे विमान भी खड़े थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। सिर्फ 9653 के साथ ही हादसा हुआ। क्या यह उसका काम हो सकता है? तुम अब तक प्लेन पर तैयारी करने क्यों नहीं गई? क्या यही तुम्हारी प्रोफेशनलिज्म है? आज के बाद से मैं कभी भी तुम्हारे विमान में कदम नहीं रखूंगी। तुम्हें वेंजिंग पसंद है ना, तो उसे ही भेज दो। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? तुम्हें इससे क्या मतलब? हमने सीसीटीवी फुटेज देखी और वाकई हमें एक लड़की की परछाई दिखी जो इंजन के पास कुछ सेकंड के लिए रुकी थी। यह ठीक उसी वक्त हुआ
जब उड़ान से पहले की जांच खत्म हुई थी। अगर वह कोई अंदर की कर्मचारी न होती तो कोई उसे पास फटकने भी नहीं देता। उसकी इतनी हिम्मत, उसने अपनी निजी दुश्मनी के लिए विमान में सवार सभी लोगों की जिंदगी दांव पर लगा दी। उसकी मां ने भी इसी तरह मेरी मां को खो दिया था। अब वह मेरे साथ भी वही कर रही है। तुम अभी अभी होश में आई हो। ज्यादा गुस्सा करके तबीयत मत बिगाड़ो। अब जब तुम जाग गई हो तो मैं अब वक्त निकालकर इस मामले की ठीक से जांच कर सकता हूं। 3 साल बीत गए, अब उन्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया है। मेरा साथ न छोड़ने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, वरना मैं अब तक उसी समुद्र में दफन हो चुकी होती। पगली, शुक्रिया क्यों कह रही हो? तुम मेरी वो छोटी बहन हो जिसे मैंने खुद पाल पोस कर बड़ा किया है। मुझे अब भी तुमसे उम्मीद है कि तुम तुम्हारी होने वाली भाभी को मनाने में मेरी मदद करोगी। जल्दी से ठीक हो जाओ। हाँ, बिल्कुल। पर वह अब कैसा है? सभी यात्री ध्यान दें, साउथर्न एयरलाइंस 9653 में आपका स्वागत है। मैं इस उड़ान का कैप्टन हूं, सी युनजो। इस उड़ान का गंतव्य युचंग है। आशा है आपकी यात्रा सुखद हो। जिजी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तुमने 3 साल लगाए इस विमान को दोबारा बनाने में, जो कैप्टन क्याओ का था, ताकि यह फिर से उड़ान भर सके। क्या तुमने यह सब सिर्फ उसके सपनों को पूरा करने के लिए किया? युशन, बताओ, अगर मैंने कह दिया होता कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो क्या जिजी सुरक्षित जमीन पर उतर जाती? शी युनजो, होश में आओ। भले ही तुम कहते कि यात्रा मंगलमय हो, चाओ नंजी फिर कभी वापस नहीं आएगी। हाँ, मेरी जिजी अब कभी वापस नहीं आएगी। जीजी, तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं इस मिस्टलेटो की गवाह हैं और यह कभी खत्म नहीं होंगी। जीजी, जी, तुम ठीक हो? यह जानकर बहुत खुशी हुई। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मिस्टर, अपनी हद में रहिए। सुनिए मिस्टर, अपनी सीमा में रहिए। जी, तुम्हें क्या हुआ है? 3 साल हो गए हैं, तुम मुझे ढूंढने क्यों नहीं आई? क्या तुम्हें पता भी है? क्या पता? यह पता कि तुम सू याओ के साथ, जो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है, मेरे जनाजे पर दिखावा करने आए थे, या फिर यह कि तुम मेरी मां के हत्यारे के साथ हमारे वैवाहिक घर में रहने लगे, या फिर शायद यह कि तुमने अपने परिवार के पापों का प्रायश्चित करने के लिए सच्चा प्यार करने का नाटक किया और इस गठबंधन के लिए तैयार हो गए। तो यही तुम्हारे तलाक मांगने की वजह है? इसलिए नहीं कि तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती? पहले तुमने कहा था कि हमारा रिश्ता मिस्टर लेटो का गवाह है, तो अब इसे खत्म भी उसी की गवाही में होने दो। जी, हमारे बीच कोई गलतफहमी हुई है। चाहे वो गलतफहमी हो या फिर सच्चाई, हमारे बीच सब कुछ 3 साल पहले ही खत्म हो गया था। मैं मानती हूं
कि जब यूनिवर्सिटी में मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया था। शादी के 5 सालों तक तुमने भी पूरी सच्चाई के साथ मुझसे प्यार किया। तुम हमेशा सबके सामने मेरी परवाह करते थे, मुझे सबसे ज्यादा अहमियत देते थे और यहां तक कि मेरे सपनों को पूरा करने में मेरा साथ दिया। कैप्टन चियाओ, आपकी यात्रा सुखद हो। अलविदा कैप्टन सीए। लेकिन 3 साल पहले मुझे पता चला कि मैं तो बस एक बहुत बड़ा मजाक बनकर रह गई हूं। जी, तुम इस बात को गलत समझ रही हो। तुमने उस पर भरोसा किया, मुझ पर नहीं। माँ, शिए युनजो, अब मैं तुमसे और प्यार नहीं कर सकती। अब जाओ और अपनी बचपन की सहेली के साथ ही अपनी जिंदगी बिताओ। सू याओ मेरी बचपन की दोस्त नहीं है। सू याओ मेरे चचेरे भाई की गर्लफ्रेंड है। वह मेरे चचेरे भाई के बच्चे की मां बनने वाली है। 3 साल पहले जब तुमने हमें यहां देखा था, उस समय आंटी ने मुझसे सू याओ को यहां मन्नत पूरी करने के लिए लाने को कहा था। तब मेरे भाई को गए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। उसने मुझे गलती से वह समझ लिया था और वह बहुत भावुक हो गई थी। वह गर्भवती थी, इसलिए मैं उसे खुद से दूर नहीं कर पाया। जहां तक तुम्हारे बच्चा खोने वाले हादसे की बात है, वह जिसे मां बुला रही थी वो असल में मेरी आंटी थी। उसने जानबूझकर तुम्हें गुमराह किया। मैं जानता हूं मेरी गलती है। मैं तुम्हें सही समय पर सब कुछ बता नहीं पाया और उसने इस बात का फायदा उठा लिया। अगर ऐसा है भी तो तुमने उसे हमारे शादीशुदा घर में रहने दिया और पासवर्ड भी बदल दिया। क्या यह सच नहीं है? पासवर्ड मैंने नहीं बदला। उस वक्त आंटी का मेरे पास फोन आया था कि सू याओ खुद को खत्म करने की बात कर रही है, तो मैंने सोचा उसे कुछ दिन के लिए घर ले आऊं ताकि उसकी देखभाल हो सके। मुझे पता था कि तुम उसे पसंद नहीं करती, लेकिन तुम उस वक्त अस्पताल में भर्ती थी, इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं पाया। मुझे नहीं पता था कि तुम अस्पताल से जल्दी आ जाओगी। तो पासवर्ड उसने बदला था? उसके अलावा और कौन हो सकता है? और उस लॉकेट की बात करें तो मुझे माफ कर दीजिए, मेरा यह मतलब नहीं था। मेरी चीजों को हाथ मत लगाना। वह चीज जो उसके पास थी शायद किसी से उसकी कॉपी करवाई गई होगी। ये वही अंगूठी है जो मैंने आपको वापस दी थी। जिस दिन तुमने इसे मुझे लौटाया था, मुझे अचानक एहसास हुआ कि मेरी जीजी पहले की तरह अब उतनी खुश और आत्मविश्वासी क्यों नहीं रही। जरूर मैंने तुम्हारा ख्याल अच्छी तरह नहीं रखा होगा। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मैंने अनजाने में तुम्हें मेरी आंखों के सामने ही इतने सारे दुख झेलने दिए। तो इसका मतलब है कि आप वाकई नहीं जानते थे कि सू याओ मेरी मां को खत्म करने वाले अपराधी की बेटी है। पहले नहीं पता था, पर अब पता चल गया है। तुम्हारे जाने के नाटक के बाद मैंने जाकर अपने माता पिता से पूछा, तब उन्होंने मुझे उस साल के हादसे का पूरा सच बताया। अगर पुआ ने लुओ वानी पर इतना भरोसा न किया होता तो यह सब नहीं होता। यही एक वजह थी कि मां और डैड तुमसे मेरी शादी के लिए तैयार हुए थे, लेकिन बुजुर्गों की इन रंजिशों के बारे में परिवार में किसी ने भी मुझे कभी कुछ नहीं बताया। पर सू याओ ने कहा था कि आपने इस शादी के लिए इसीलिए हाँ की ताकि आप उस गलती की भरपाई कर सकें जब शे परिवार की लापरवाही की वजह से मेरी मां की उस हवाई हादसे में मौत हो गई थी। क्या तुम जानती हो कि क्यों च्याओ परिवार और शे फैमिली का परिवार हैसियत में बराबर नहीं थे? फिर भी युनजो के माता पिता ने
दोनों परिवारों की शादी के लिए खुद आगे कदम बढ़ाया? क्योंकि तुम्हारी माँ के साथ उस साल जो हादसा हुआ, उसमें शीए फैमिली का भी बड़ा हाथ था। वे अपने बेटे के जरिए सिर्फ तुम्हारे चाओ परिवार से माफी मांग रहे हैं। यह नामुमकिन है। क्या तुमने कभी सोचा है कि मेरी माँ सदर्न एयरलाइंस में नहीं थी, तो फिर वो उस विमान के साथ, जिसकी जांच इतनी कड़ी होती है, छेड़छाड़ कैसे कर पाई? वह इसलिए क्योंकि उसे शीए फैमिली के लोग अंदर लेकर गए थे। मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने भरोसा कर लिया, जबकि हम इतने सालों से साथ थे। और तुम हमेशा उड़ान भरने से पहले मेरे बैग में ढेर सारी विटामिन की गोलियां और कफ सिरप रखते थे। कल की सिडनी फ्लाइट के लिए मैंने ड्यूटी बदलकर लोकल ट्रिप ले ली है। तुम्हारे पीरियड्स चल रहे हैं। टावर मॉनिटरिंग से पता चला है कि उस रास्ते में हवा का दबाव ठीक नहीं है। आज की उड़ान के दौरान हवा के थपेड़ों की वजह से क्या तुम्हारे कंधे में फिर से दर्द हो रहा है? देखो तुम कितनी थक गई हो। क्या तुम फ्लाइट से उतर गए? बुखार की दवा का असर होने में अभी आधा घंटा लगेगा। थोड़ा सहन करो, बस हिम्मत मत हारना। तुमने तो हमेशा मुझे और मेरे सपनों को इतनी बखूबी संभाल कर रखा है। कल सुबह 10 बजे की उड़ान मेरे लिए कैंसिल कर दो। मेरी पत्नी बीमार है, मुझे उसका ख्याल रखना है। क्या हुआ? मैं तुम्हें बताना भूल गया था। सफर सलामत रहे। ठीक है, तुम भी ना बड़े फिल्मी हो। अब जल्दी काम पर जाओ, मेरे मिस्टर प्रेसिडेंट। मैं हमेशा कहती रही कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन फिर भी मैंने यकीन कर लिया मुझसे नफरत करने वाले दुश्मनों की चालों पर। चंद बिना परखे हुए झूठ, और मैंने तुम पर ही शक करना शुरू कर दिया। युनजाओ, अगर हम पहले ही आज की तरह हर चीज को साफ साफ समझ पाते, तो क्या हालात आज इतने खराब होते? खुशनसीबी है कि तुम अब मेरे सामने सही सलामत खड़ी हो। अब से मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं होने दूंगा। क्या हम एक वादा कर सकते हैं? जब तक हम साथ हैं, तुम जो भी कहोगी मैं वह सब मानूंगा। भविष्य में हमारी सारी बेचैनी, दुख और नुकसान हमें तुरंत एक दूसरे को साफ साफ बता देने चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे जहाज उड़ान के दौरान हिचकोले खाता है, तुम्हें सबसे पहले मुझे रिपोर्ट करना होगा। मेरे को, पायलट, हमारी आगे की जिंदगी के लिए क्या तुम तैयार हो? मेरे सभी जज्बातों को समझने के लिए? जी हाँ, मेरी कैप्टन मैम। अब से हमारी जिंदगी का एक नया सफर शुरू होता है। हर शक सामने आकर खत्म होगा। हर बेचैनी को वक्त पर खत्म किया जाएगा। अब हम किसी भी गलतफहमी को अपनी इस खास दुनिया में नहीं आने देंगे। कंट्रोल टावर को रिपोर्ट। साउथ एयरवेज 9653, सब कुछ सामान्य है। टेक ऑफ के लिए तैयार। मिल गया। फ्लाइट प्लान के अनुसार उड़ान भरें। समझ गया। ओह, तो इस बार हमारे कैप्टन कियाओ की बारी है प्रेसिडेंट शी के लिए को पायलट बनने की। इन 3 सालों में जब तुम नहीं थी, इसने तुम्हारे लिए अपने ऑफिस में छोड़े हुए उस पुराने रास्ते को ना जाने कितनी बार देखा है। अगर तुम और देर से आती
तो मुझे डर था कि ये अपनी सेहत ना बिगाड़ ले। तुम दखल मत दो, तुम एक नंबर के कुंवारे ही रहोगे। मेरे कैप्टन सी का कोई भी मजाक नहीं उड़ा सकता। अगले कैप्टन टेस्ट में संभल के रहना, वरना मैं तुम्हें 0 नंबर दूंगी। तुम दोनों का ये रोमांस तुम्हारी पहली उड़ान से भी ज्यादा जबरदस्त है। सफर शुभ हो जीजी। सफर शुभ हो युंजो। युंजो युंजो युंजो, तुम्हें क्या हुआ? जल्दी मदद करो। ये सब इतना हिल रहा है, कहीं कोई हादसा तो नहीं हो जाएगा? तूने मुझे काफी नुकसान पहुंचाया है, पर तू अब युंजो को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहती है? क्या तू जानती भी है कि तूने जो कॉफी में नींद की दवा मिलाई थी, उसकी वजह से लगभग युंजो के साथ इस पूरे हवाई जहाज के लोग खत्म हो सकते थे। तो क्या हुआ? चाहे मैं जो भी कर लूं, वो मेरे साथ रहने को तैयार ही नहीं है। जब वो मेरा नहीं हो सकता, तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। छाओ नंजी, तुम कितनी बेवकूफ हो। मेरी बस एक छोटी सी चाल ने तुम्हें मेरे जाल में फंसा दिया। अज्जुए चले गए और मेरे पेट में उनका बच्चा पल रहा है। मुझे किसी भी तरह शी युनजो को फंसाना होगा ताकि मैं मिसेज शी बन सकूं। क्या नंजी, उसकी क्या औकात है? अगर वो मिसेज शी बन सकती है तो मैं क्यों नहीं? जब वो मर चुकी थी तो फिर क्यों वो फिर से जिंदा वापस आ गई? ऐसा क्यों हुआ? आखिर क्यों? माना कि मैं बेवकूफ थी, लेकिन अगर मेरा प्यार इतना गहरा ना होता तो मैं कभी तेरी चाल में नहीं फंसती। चिंता मत कर, अब आगे से कोई भी हमें अलग नहीं कर पाएगा। सुयाओ, अब तू यहां पूरी जिंदगी पागल बनने का नाटक करती रहे। जीजी जीजी नहीं, जीजी तो वापस आ गई है। अरे, तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो, तुम यहां वहां क्यों भाग रहे हो? अगर तुम गिर गए तो क्या होगा? जब मेरी आंख खुली और तुम पास नहीं थी, तो मुझे लगा कि तुम फिर से मुझे छोड़कर चली गई हो। अब से चाहे सफर कितना भी लंबा क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आए, रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, तुम्हारे लिए मेरा प्यार अपनी मंजिल से कभी नहीं भटकेगा। कैप्टन शी, चलो साथ में हमेशा के लिए एक खुशहाल सफर की शुरुआत करें। हमेशा खुश रहो जीजी।